हे एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड हाउ आर यू। एंड आज फिर से मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आया हूँ, इंट्रिंसिक इक्वेशन। हाँ, मुझे लगता है आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी कोई और टॉपिक चल रहा था, अभी कोई और। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पता चला है इंट्रिंसिक इक्वेशन का, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का लाया हूँ। पी इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बीच में वीडियो लाना पड़ा मुझे। कुछ लोग इसका आंसर पूछ रहे थे, राइट। डी पी अपॉन डी आर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। डी बी बाई डी आर हमें इक्वल्स टू आर साइन अल्फा हो जाएगा। हमें सबको पता है कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो डी पी बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा, राइट। आर गायब हो जाएगा। एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ऑल राइट। सो हमें निकालना क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। हमें पता है इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू जीरो से आर, राइट। आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा, राइट। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो तो ओके, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको मेरा इंट्रिंसिक इक्वेशन वाला प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड मेरी इंट्रिंसिक इक्वेशन की पूरी ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छी ई बुक है। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आर अपॉन पी की वैल्यू हमें पता है आर साइन अल्फा, तो यहाँ पे रख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा है आर आर कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अल्टीमेटली हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास बची है। ओके, सो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास बची ना, वन अपॉन कॉज अल्फा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है सेक अल्फा का। ओके, सो जीरो से आर सेक अल्फा, ऊपर से यहाँ पे इंटीग्रेशन आर के टर्म्स में करना है, आर के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमारे पास कॉस अल्फ़ा जो सेक अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आर सेक अल्फ़ा यहाँ पे है और आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर। सो आर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, सो एस बराबर आर सेक अल्फ़ा हो जाएगा, जिसका मतलब सेक अल्फ़ा को आप कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वस आर इज इक्वस टू एस सेक एस कॉस अल्फ़ा। ओके, आर इज इक्वस टू एस कॉस अल्फ़ा। आप सबको समझ में आया आई थिंक। कुछ नहीं किया, बस इस सेक को आप कॉस बना दीजिए, यानी कि वन अपॉन कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इधर चला जाएगा, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इज इक्वस टू एस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर इन पीडल फॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पीडल फॉर्म, यानी कि रो इज इक्वस टू डी एस अपॉन डी पी। ओके, एंड आर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, आर डी पी अपॉन डी आर, ये बन जाएगा हमारा। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए इंट्रिंसिक इक्वेशन के, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। एंड पी इज इक्वस टू रो इज इक्वस टू एस, आर की वैल्यू क्या थी, एस कॉस अल्फ़ा, राइट। और डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या थी, आर साइन अल्फ़ा। ओके, सो कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, राइट। एंड डी एस अपॉन डी जाई, डी एस अपॉन डी जाई क्या होता है, ये मत होता है रो की वैल्यू क्या होती है, डी एस अपॉन डी जाई, ये हम सब ने पढ़ रखा है। रो इज इक्वस टू डी एस अपॉन डी जाई। डी जाई ये सिंबल है त्रिशूल की तरह बना हुआ, इसको जाई बोलते हैं, राइट। जाई, एक्स आई जाई, जैसे शाओमी होता नहीं है, तो समझिएगा बात। एस कॉट अल्फ़ा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। डी एस अपॉन, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, एस कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी एस वो है हमारा डमी वेरिएबल। सो डी एस अपॉन एस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप सबको पता है लॉग एस आ जाएगा। कॉट अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका कॉट अल्फ़ा का हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि कॉट अल्फ़ा कांस्टेंट है। डी जाई क्या हो जाएगा, जाई। सो जाई कॉट अल्फ़ा प्लस सी यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बचपन से इंटीग्रेशन सीखते हुए आ रहे हैं, मैं सिखाता हुआ आ रहा हूँ, चाहे आई होप आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। जाई इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू ए, यानी कि हमें सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जाई इक्वल टू जीरो डालेंगे, तो एस इक्वल टू ए हो जाएगा इनिशियली, राइट। अगर ये जो कंडीशन लगाएंगे तो लॉग ए इज इक्वल टू जीरो प्लस सी आ जाएगा, यानी कि सी इज इक्वल टू लॉग ए, राइट। सो सी इज इक्वल टू लॉग ए आ गया, यानी कि हम वैल्यू डाल देंगे सी की, तो लॉग एस माइनस लॉग ए इज इक्वल टू जाई कॉट अल्फ़ा। ओके, सो ये क्या हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ए अपॉन बी बन जाएगा। ओके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हमारे पास क्या बना, कॉट जाई कॉट अल्फ़ा। नाउ देखिए एस अपॉन ए इज इक्वल टू ई की पावर जाई कॉट अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, जब इधर से लॉग हटता है तो इधर ये पूरी चीज़ जो है ई की बेस में आ जाएगी, ई की पावर में आ जाएगी, सॉरी, राइट। तो ये क्या लिखा है हमारे पास, ई की पावर जाई कॉट अल्फ़ा लिखा हुआ है, यानी कि जो भी चीज़ होती है वो ई की पावर में आ जाती है, राइट। सो एस बराबर ए ई की पावर कॉट अल्फ़ा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ई बुक्स डाउनलोड कीजिए, ताकि मैं इस चैनल को और बढ़ा सकूँ, राइट।
अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस चैनल को हम बहुत लंबा लेके जाएंगे एंड पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के डाउट्स जो है टू द पॉइंट इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और आपको क्वेश्चन है कोई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।